सवाल आपसे है कि संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज के साथ काम किया आपने, अक्षय कुमार साहब के साथ काम किया, संदीप रेड्डी वांगा जैसे अल्फा मैन को बुलाने की जरूरत क्या थी रिबन काटने के लिए? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? ऑन अ वेरी लाइटर नोट, व्हाई यू थॉट टू बी हियर, यू नो, टू संदीप टू बी हियर टू डू द कटिंग, रिबन कटिंग सेरेमनी? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? हाँ, वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब वो जब हम पहली बार ही जब मिले थे, यू नो, ऐसे इट वाज बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग थी और हम लोग कबीर के डायलॉग कर रहे थे उस टाइम. तो फर्स्ट मीटिंग वाज वेरी यू नो वेरी कैजुअल एंड वी हिट इट ऑफ कि जो भी वो बोलते हैं हमको हंसी आती है, हम जो बोलते हैं उनको हंसी आती है. हम सेम चीजों के बारे में बातें, बुराइयां और अच्छाइयां करते थे, तो हमें लगा हमें सेम चीजें पसंद है और नापसंद है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. और संदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का दर्द क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अर्जुन रेड्डी बनाई, जो उनकी उसमें उन्होंने जो स्ट्रगल की है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. आई एम श्योर सबने की है, लेकिन क्योंकि और संदीप ऑल द वे हैदराबाद से आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो उस दर्द को, उस शिद्दत को समझते हैं. तो मतलब जब भी टेंशन होती थी, यू नो, होती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एवरीबॉडीज लाइफ. तो फिल्म मेकर्स की लाइफ में कुछ ज्यादा ही अप और डाउन होता रहता है, रोलर कोस्टर हो जाता है वो. तो वो जब होता है तो व्हेनेवर यू यूज्ड टू टेल संदीप ना, यार संदीप बहुत स्ट्रेस है यार, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता है अरे क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो. ऐसा होता है पहली फिल्म. We didn't believe him then. ये मतलब बाकी जिनके साथ हमने काम किया फिल्म डायरेक्टर्स, उनके साथ हमारा ऐसा इक्वेशन नहीं था. मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दे आर आल्सो फ्रेंड्स, बट ऐसा वाला नहीं था कि जो दर्द को समझे. संदीप सर, मतलब आप दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं. वी गॉट नॉस्टैल्जिक जब इन्होंने कहा कि दे वांट यू टू बी हियर. और कितनी जैसे रेड्डी वो बात हुई, इस फिल्म की बात हुई, जो पहली आपकी पहली फिल्म की बात हुई, वी गॉट नॉस्टैल्जिक. क्या आपको अपना वक्त याद आता है जब आपने संघर्ष किया अपना मकाम बनाने के लिए? याद तो आता है, बट आई एम हियर ओनली बिकॉज वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. वी आर फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे. नाउ आई हैव सौरभ, सुरेश एंड रणबीर. बट व्हेन वी आर मेकिंग कबीर सिंह, से आज तक एंड फ्यूचर में भी दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. सो अभी मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए जानते हैं आप, नहीं तो मैं वही उधर आके बैठता था. तो कौन नहीं जानता सर? हाय, मेरा सवाल गरिमा, सिद्धार्थ और मोनिका से है. एक तो तीनों को जवाब देना पड़ेगा एक साथ. मतलब तीनों के लिए एक ही सवाल है, इसमें तीनों के अपने अलग अनुभव होंगे. एक तो क्या कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें चैलेंजिंग थी या टफ थे सीन, क्योंकि आप लोगों ने लिख दिया था तो एक लिखने की आसानी, पर्दा पहली बार आप फ्लोर पर जा रहे थे फिल्म के साथ, तो क्या चीज चैलेंजिंग था आपके लिए, सिद्धार्थ के लिए और मोनिका के लिए? मतलब इसको ऐसे भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि लुक क्या रखा जाएगा, जो रूम है वो कैसा दिखेगा, कितना असली नकली, क्योंकि बहुत ध्यान से देख रहे हैं हम, पहली बार भी देख रहे हैं, तो कैसा क्या होगा, कितनी बार मिटाया, कितनी बार प्रोस्थेटिक क्या क्या वो भी. मैं बहुत ही इसका संक्षिप्त में जवाब देती हूँ आपको. सॉरी मैम, आई जस्ट आंसर. सो बेसिकली सबसे मुश्किल सीन मैं आपको बताती हूँ कौन सा था. प्रोसेस पे तो सिद्धार्थ आएंगे कि हम लोगों ने, आपने देखा ट्रेलर में एक है जगह जहाँ पे हेलो एवरीबॉडी बोला जाता है और औरतें सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही हैं. वो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में एक कुआं है. उस कुएं को हम लोगों ने, उस गांव में बिल्कुल ऑब्सक्योर सा कुआं था, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने उसको धुलवाया, साफ करवाया, वहाँ हमने अपनी शूट अरेंज की और उधर कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर जाने के लिए. तो ये लड़कियों पे हम लोगों ने जो पेट लगा लगा के प्रोस्थेटिक वाले उन्हें ऊपर पहुँचाया है क्रेन से, ये सबसे चैलेंजिंग सीक्वेंस थी हमारे लिए शूट करने की. और जब ये हो गया तो हमें लगा कि अच्छा ये अब एक, आप देखेंगे फिल्म में किस तरीके से आती है सीक्वेंस. ये फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है तो आपको दिख जाएगा. इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसके कुछ शॉट्स हैं, तो जहाँ पे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना, तो उनको हमको वहाँ लेके जाना पड़ा. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स. और देयर इज अ, जैसे लीड कैरेक्टर है हमारी जैस्मिन, जो प्लेड बाय मोनिका, उनका एक ग्राफ है फिल्म के अंदर. वो कभी 3 बार प्रेग्नेंट होती हैं कुल मिला के, तो तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको देखते हैं. तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने रिसर्च की है ऑफ कोर्स. तो जैसा आप लोग देखेंगे कि पेट कैसे हैं, उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो फिर पता चलेगा सही है या गलत. मोनिका, मैंने 15 kg का दिस टमी एटलीस्ट 1 महीने तक नहीं पहना. मैं आपको बहुत फैंसी आंसर दे सकती हूँ कि दिस वाज डिफ़िकल्ट, दैट वाज डिफ़िकल्ट, बट ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए जब इतना बखूबी कुछ भी लिखा जाता है तो वो इमोशनली चैलेंजिंग होता है. बट टू बी ऑनेस्ट, आपको जो मज़ा आता है ना वो करने में, जिस तरीके की लाइंस आपके लिए लिखी होती है, मतलब ये कहने में किसको मज़ा नहीं आएगा कि करण को करंट लगता है क्या. तो
आप उसमें सिर्फ अपना 100% देना चाहते हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है. ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको उसी लाइट में शॉट लेना है, टाइम जा रहा है, एंड नाउ वी आर क्वाइट यूज्ड टू इट. सो वो पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस याद हैं. इवन उस टाइम की डिफ़िकल्टी आज, मतलब एक एक्टर के लिए वो सब चीज़ करना इज सच अ ग्रेट थिंग. एंड मतलब आज अगर आप यहाँ पे खड़े हो इतने सारा यू नो फिजिकली या फिर इमोशनली ड्रेन होके, दैट्स हाउ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. सो पर्सनली आई जस्ट इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. सो ऐसा कुछ नहीं था कि दिस इज डिफिकल्ट और दैट इज डिफिकल्ट. बहुत कमाल की एक्टर है, इन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता है. मैं आपको बता दूं, इमोशनली तो ये सीन्स को ऐसे चुटकी चुटकी. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood Center. Yeah. Hi. मेरा पहला सवाल मोनिका जी से है. इधर सेंटर. जैसा कि ऑब्वियसली ट्रेलर में जो आपका सबसे मजेदार डायलॉग है कि करंट को करंट नहीं लगता, तो क्या इस हिसाब से आप बिजली की रानी हवा हवाई की कोई भतीजी हुई? अगर आप चाहते हैं मैं भतीजी बनूं तो मैं तैयार हूँ भतीजी बनने के लिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको क्या मिलेगा मुझे भतीजी बना के? I can only say that you are a very bad conductor. Bad? Conductor. Okay. My question now for Siddharth and Garima is, आपने briefly mention किया, I think as layman obviously हमें तो इस चीज़ों का इतना पता नहीं है, but you use the word contractual. एक आई थिंक जनरल assumption है इस चीज़ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है, और उस हिसाब से फिर आपका जो ट्रेलर देखा उसके अंदर जो ये देखने मिला है कि जो सरोगेट मदर है और जो पेरेंट्स हैं वो साथ में ही हैं, इनके यहाँ काम कर रही हैं. बट जब आपने 8 साल पहले ये कहानी लिखी और फिर जब इस पर रिसर्च किया, वर यू एबल टू हैव एक्सेस टू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपको इस चीज़ के? Absolutely, yes, we did. We had access to all kinds of contracts. We met the surrogate parents extensively in Gujarat. Like I said, this idea has been with us since 2010. 2013-14 में इसकी रिसर्च हमने शुरू कर दी थी, तो हम दोनों तरफ के लोगों से बहुत मिले, और जो इसीलिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये फिल्म. हाँ. और मतलब ये तब की बात है जब कमर्शियल सरोगेसी बैन नहीं थी इंडिया में, और सब कुछ ऐसे होता था जैसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं. जो आप फिल्म में देखेंगे कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट फैक्ट बेस्ड है. ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा तो फिक्शनलाइज करते हैं हम फिल्म्स के लिए, वो तो कहानी होती है, बट हमने सब कुछ देखा है. आप एक साथ 50 प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं घर में, हमने वो देखा है, उनके मूड स्विंग्स देखे हैं, हमने बहुत टाइम बिताया. मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग बोलते थे बस कर दो, रिसर्च करना, पिक्चर बना लो, वरना यहाँ ना छोड़ दो. तो इसीलिए हमने कहा कि अब बना लेते हैं. और ये भी सच है कि सरोगेट पेरेंट्स और सरोगेट नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मिला करते थे. One last question to Mr. संदीप रेड्डी वांगा. गरिमा ने तो कह दिया, उन्होंने जिम्मा ले लिया है पूरी दुनिया को बताने की, यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट. बट आपके हिसाब से संदीप जी, आपको क्या कुछ इस चीज़ के लिए लोगों की राय बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिद्धूइज्म है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? नहीं, मैं कुछ ऐसा सफाई नहीं दूंगा, मैं पिक्चरें बनाऊंगा, आप बात करते रहो. ये सवाल सिद्धार्थ और गरिमा आप दोनों से है. ट्रेलर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेलर है, काबिले तारीफ ट्रेलर है. Thank you. लेकिन ट्रेलर साथ साथ में ना मुझे कहीं कृति सनन की मिमी की भी याद दिलाता है, क्योंकि वो भी इसी लाइन में फिल्म थी. कैसे ये फिल्म उस फिल्म से जुदा होगी, आप दोनों से ये सवाल है. और मोनिका आपसे, आपका भी यकीनन कंपैरिजन होगा. दिस इज व्हाट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इसी लाइन पे देखा है, तो कैसे मुख्तलिफ होगा उस फिल्म से, और आपके किरदार को लेके भी आपने क्या तैयारियां करी, क्योंकि कंपैरिजन होते हैं. प्लीज बताएं. मैं हाँ जी, तो कंपैरिजन देखिए होता है वो. आप मेरे लिए तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुख्तलिफ है फिल्म में. और मिमी मेरे हिसाब से एक बंदी की, एक लड़की की कहानी थी, और हमारी फिल्म में उस दुनिया को आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे कभी नहीं देखी. मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि टास्क या कुछ भी चीज़ करने में तब मज़ा आता है जब आप एक ही चीज़ को एक डायरेक्टर अलग अलग तरीक़ों से दिखा रहा है और फिर भी ऑडियंस को शॉक कर रहा है. मतलब अगर आप एक
सेब के ऊपर या एक एप्पल के ऊपर कहानी बना रहे हो, इन्होंने कैसे दिखाया एप्पल को, दूसरे डायरेक्टर ने कैसे दिखाया एप्पल को, वहाँ पे टास्क आता है. मतलब इट्स वेरी इजी कि आप नए नए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ही कंटेंट में आप कितने डेप्थनेस के साथ खेल सकते हो. सो दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड वहीं पे आई थिंक असली आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पता चलता है. एंड फॉर मी आई थिंक आई एम फाइन विद कंपैरिजन. मतलब देयर इज नो सच प्रॉब्लम एज सच. एंड आई विल बी ग्लैड कि अगर कृति शी इज अ वंडरफुल एक्टर, बट हर कोई अपने प्रोसेस के हिसाब से जाता है. सो मैंने कोशिश किया है कि जितने जो उन्होंने लिखा है उसको बखूबी निभा सकूं, उस डेप्थनेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ निभा सकूं. अदरवाइज कंपैरिजन इज फाइन. Hi, this is Sohail over here, just editor. Big congratulations and all the best to everyone. My question is Sandeep ji. Sandeep ji, आपने इंडस्ट्री का एक इक्वेशन ही बदल दिया है एक्चुअली आफ्टर योर फिल्म. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एंड आई फील देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म मेकर्स जिन्होंने फिल्में कुछ शूट की थी और कुछ ऐसे सीन्स थे जो थोड़ा लोग थिंकिंग के सेंसरशिप में ये चीज़ आगे पीछे होगी या नहीं, बट उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग लाइक शायद उन्होंने रीशूट भी की है, ऐसी चीज़ें आपने हिम्मत दी है उनको. तो व्हाट हैव यू टू से ऑन दैट पर्टिकुलर? बहुत बात की ये वाली बात की वापस रीशूट, ये भी बात किया, रिवाइंड करके देखो अब क्या सुनना चाहते हो. अब बोल दीजिए एक बार हमारे. हर एक का एक स्टाइल होता है ना, फर्स्ट टाइमर का. सो अपन कितना भी चेतावनी देंगे प्रॉब्लम्स के लिए, नया नया प्रॉब्लम्स आएंगे स्टोरी के हिसाब से, फिल्म मेकर के हिसाब से. सो इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रहता. बिकॉज इफ एग्जाम्पल वी टेक सेंसर बोर्ड का एग्जाम्पल लेंगे, सेंसर बोर्ड इज लाइक ए शॉकर. शॉक के लिए, सरप्राइज के लिए प्रिपरेशन क्या होगा? इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ देते क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट राइट. मिला ना? What was your advice to the filmmakers, the directors actually? अगर while making they might be taking your शायद advice ले रहे होंगे कहीं, जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत ही एकदम ही गहरी दोस्ती है आपकी और कहीं पर भी अगर वो फंस जाते थे तो आपसे सलाह मशवरा करते थे. तो आपका उन्होंने वो तो कहा था कि डरो मत, पर इसके अलावा अलग तरह से किस तरह से आप हिम्मत देते थे कोई सीन के लिए? नहीं कुछ नहीं बोल सकते. मतलब आई मस्ट हैव सेड डोंट वरी, जस्ट गो अहेड. बट उससे कुछ नहीं मिला होगा उनको. Because they must have figured out their own way. So, yeah. Sandeep, I would like to add that Sandeep is the most inspiring filmmaker. So उनका जो कनेक्ट ऑडियंस के साथ में है ना, वो हमेशा एक इंस्पायरिंग चीज रही हमारे लिए और रही है. Sandeep is a very inspiring, aggravating. Yeah, would you like to add something, Sandeep? मैं ऐड करूँ? Yeah. बोलिए, आप सुनता हूँ. I would like to hear from you because your aggression shown in the films, be it Kabir Singh, be it Animal, everybody has liked it. And it's going over the top. Even now people are refusing to turn back and see something else. What do you have to say about it, about your aggression? वो नेचुरल है. वो नेचुरल एग्रेशन है. मतलब कहानी के लिए कुछ स्पेशली कुछ लेके नहीं आया, फ्लो में आ गया, लिख दिया, बना दिया. You can see how aggressive he is. He has a strong voice as a Have you seen filmmaker. the second part? Sorry. Are you readying with the second part of Animal? Now I'm working on Spirit with Pravas Garu. Then after that I do Animal Park. Spirit itla emanti garu? Spirit is about a sincere cop. Elaborate chestavu. Inte. ఇప్పుడే ఎలాబరేట్ చేసేస్తే మరి సినిమాలో ఏం చూస్తారు మీరు? इनको तेलुगु बहुत अच्छी तरह से आता ఇప్పుడు है. elaborate చేస్తావు మీ బాగున్నారా? I'm not understanding what you I said. said if you elaborate a little bit about it, what spirit's like? Is it connecting to ghost or something? No. Will you bring in some ghostly, No. manly? As I said, it's a story of a sincere cop. Oh. Police. Yeah. Police. Wow. I loved it. I saw one week back. Yeah, I really liked it. But I saw it on the computer. Now it's different because it's with a 5.1. So. आपको क्यों बोलूँगी? इनको बोलूँगा कुछ नहीं तो. Hi, Sorry? Manali, this is
अच्छा है, इट इज इंट्रीगिंग, पिक्चर देखने का मन कर रहा है, तो बस है ना इतना पिक्चर देखने के लिए। हाय मनाली, दिस इज रूना फ्रॉम वेपनिया। आपको तो खैर इंडियन आइडल 2 से मैं आपको कवर कर रही हूँ, तो आप जो भी करती हैं मैं खुश हो जाती हूँ। कभी आप गाना गाती हैं, रियलिटी शो में आती हैं, तो वेरी हैप्पी फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। ये वाली फिल्म करने के लिए हाँ बोलने के पीछे क्या कारण था? Story and such incredibly talented people, the minds behind it. सिद्धार्थ गरिमा, मैं वही बोली थी कि मैं जहाँ पर थी ना, जहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा था कोई होने नहीं वाला, कोई चांस ही नहीं है। मैं एकदम बर्फ में, इट्स वेरी लाइक आई वाज इन स्विट्जरलैंड व्हेन आई डिड द ऑडिशन। और मैं आई रिमेंबर दैट कभी ऐसा होता नहीं कि जिस दिन ऑडिशन देते हो आप उसी दिन आपको मिल जाए, तो मुझे उसी दिन जवाब मिल गया। बहुत ही सुंदर ऑडिशन था, हम नहीं रुक पाए। अरे नाइस, थैंक यू। बट वो आता नहीं है, we'll let you know। हाँ गेट बैक टू यू वाला नहीं है हमारे। हाँ नहीं, वो हुआ ही नहीं। मुझे लगा अरे एक ही दिन में 2-3 घंटा भी नहीं लगा, मुझे कुछ तो टाइम ले लेते, मुझे भी अच्छा लगता, यू नो। बट नो, इट वाज यार 1 मिनट के ऑडिशन के लिए क्या 2-3 घंटा लेना क्या ना? भाई 1 पता चल मिनट के जाता है ऑडिशन audition के लिए में। कितना कुछ करना पड़ता है लोगों को, और वो तो कितना जब आपने कर दिया तो फिर हम डिसाइड करने में टाइम नहीं 1 लगाएंगे। मिनट के लिए अगर सपोज द कास्टिंग डायरेक्टर डजंट लाइक यू, विल मेक यू गो राउंड एंड राउंड लाइक क्रेजी। सो ट्रस्ट मी, दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस। बट आई विल हैव टू से दैट मैंने काफ़ी सालों बाद फिर से कैमरा फेस किया एज एन एक्टर, एंड आई मिस्ड इट सो मच, एंड आई डोंट थिंक दिस कुड हैव बीन, there could have been any other better place to be than the Dukaan set. और as a woman, I am not yet a mother, तो मैं for me it was also a very beautiful experience personally, because ऐसा कभी किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिला. I have played a kid and all that when I was absolutely a full-grown adult, but being a mother on screen was also a beautiful experience. And some crazy people, she's being so nice and like this, but sab crackpot hai ye, sab, which has been just a beautiful experience, including hamare Siddharth ji and Garima ji. We were mad on set, but that was the most beautiful energy, including also the ADs, everybody. It was wonderful. Thank you. सिद्धार्थ गरिमा, आपसे ये जानना चाहूँगी, अगेन सिद्धार्थ, हाँ 70s के टाइम, 80s के टाइम जब एक लड़की बोलती थी जाकर कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई थिंक इससे ज़्यादा डरावना कोई डायलॉग उस सामने वाले के लिए नहीं होता था, तो इसको गाने में तब्दील करना, इसके पीछे क्या कारण रहा? सो हमें लगा ये लाइन एक रेडी लाइन है इंडियन सिनेमा की सबसे कॉमनली स्पोकन लाइन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कैसा रहेगा अगर ये एक सरोगेट कहती है उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने मतलब एक बेबी को पैसे देके बच्चे तो ये एक बात, एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी लगी स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ मज़ा आया श्रेयस के साथ उस प्रोसेस में, गाने में कन्वर्ट करने का जो मज़ा था कि इस लाइन से लेके फिर अंतरा बना, और आप अंतरे भी सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत है। श्रेयस ने लिटरली 2.5 दिन के अंदर क्रैक किया था ये गाना। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये गोद भराई वाला गाना होगा जो आज तक शायद कभी बना नहीं है। हाँ जी। तो मतलब गोद भराई तो हर घर में होती है, लेकिन गाना नहीं बजता है, तो अब शायद ये बजेगा। आई थिंक दीदी तेरा देवर के बाद शायद ये गाना आ जाए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Hi, good afternoon, Garima. I'm standing right here. राइट लेफ्ट, मेरा राइट, मेरा लाइट के वहाँ पे। First of all, many congratulations on the teaser. My name is Monty. I'm from ITV New York. We've picked up a very delicate, a very good subject, that's surrogacy, and kudos to the entire team. But teaser will not give full justice to what we are going to witness in April. But my question is to the duo, the director duo. I know you mentioned very briefly that you thought of this idea in 2010. What took you 14 years to implement this brilliant subject in Indian cinema? Joining another question, what is your biggest fear? Because you guys have shifted verticals from writing to a very challenging role, that's direction, and that too, 2 people directing. There might have been instances where you might have not agreed with each other. Yeah, I've lost all my hair in that.
I don't have a solution for that, but I might come up with that. But again, what is your biggest fear? You know, because you are presenting a feature film which doesn't have any A-listers or big names. You know, you do want commercial success. I know, looking at you guys want critical fame. You know, this is my intuition. I might be wrong, but what have you done in your screenplay that audience engagement, you know, keeping people sat down on the seats for 2 hours, 120 minutes, that's very important, you know, having a nice, good trailer, it's good, but what have you done on your, you know, your homework side, on your, you know, change of roles in terms of script-wise? And my second question is to you, Sandeep sir, I know you're a great friend with me. Sir, पहले दो सवाल ही पहले दो सवाल का पता I have to get. Can you repeat the question? I remember. She remembers, okay, great. Woman power, brother. Woman power. Okay. So I just want to open the line and then you can take it. Yeah, so basically, answering your first question, 14 years, why did we take 14 years to make this? I think a woman bears a child in her tummy for 9 months. The pain of these 14 years is nothing compared to that. So it takes that long to deliver, dude. So, but why? Wasn't anybody audible enough to accept it, or because that's a very long time frame, sir? I mean, I'm not being critical. So basically, from conceiving an idea to taking it to making a full script out of it takes a while. This idea especially couldn't just have been a figment of our imagination. It did need us to go to the real places and look at people, meet those surrogates. That itself was a 3-year process, you know. And then of course there was other things that we were working on. This was an idea we were toying with. We were thinking, should we make it into a film? Is this idea even worth it? You take a while to judge that. And then of course the years when you're mounting it, yes, it was a struggle to get past the Bollywood framework wherein people do not want to play a pregnant character. We were very sure that we wanted a solid actor for this because this girl has to take this film on the shoulders, and very ably Monica Pawar was someone we found because of the first, we saw her work in Jamtara. So that's where we were, and yes, 14 years to एक idea का, like for example, you'll meet any filmmaker. I'm sure Sandeep has ideas which he has stored for many years, and then he chooses that time. तो हर film की एक destiny होती है. It takes that long for it to come to fruition. And what is your biggest fear, guys? Like, if you want to answer that. And to Sandeep sir, you're a great friend. What is the biggest challenge according to you, as a critique, not as a friend, that this film might encounter as a critique? Yes, I'm asking you. As not as a friend, you're not speaking as a friend, but as a critique. सबका डर एक ही रहता है फिल्म मेकर को, ऑडियंस को पसंद आता है कि नहीं, Audience. उससे ज़्यादा कोई डर नहीं. absolutely right. I'll tell you, these people are so passionate. So, मतलब एक example देता हूँ कितना passionate ये लोगों में, कितना mad है लोग. During the process of कबीर सिंह एक बार मैं इनके ऑफिस गया था. ऑफिस के दीवारों पे, दरवाजों पे, सोफे पे सब पोएट्री लिखी है. And there are songs which have already written. There are 3-4 lines का पोएट्री था. कुछ गाने भी हैं जो अभी तक फिल्म में नहीं आया. मैं बोलता था कोई चोरी करेगा, मैं फोटो लेके जाएगा. तो ये लोगों को डर भी नहीं था. मतलब it was like that. And his place where he lives also, his house is also like that. And one day there's one puppy going around. Suddenly puppy देखा, उसका नाम था Story. So I can imagine. So we are planning to get one screenplay and dialogue also. Wish you guys all the best, guys. Thank you. Thank you. Any more questions? I think we'll all So just photo opportunity. Just we'll do the photo op. I just want to do a round of thank yous, which will be quick. I think there's not interest in that, but thank you, आप लोग लेते रहना photo. So I would like to thank all of you for coming here, and all of you from the media, and I think it was very nice interacting with you all. And आप लोग आए अपना समय निकाल के, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे अंधेरी, बट अंधेरी में भी आना है, एक जगह से दूसरी जगह आजकल बहुत नाइटमेयर हो गया. Thank you for that. And I would like to thank all the team, and of course Kunal Kohli sir is here, Inder Kumar sir is here, Milap Zaveri sir is here, Urvashi ma'am is here. So thanks for joining, and thank you for all the haussla afzai. Shreya ma'am is here. Of course I have been a big fan of her.